मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन दुष्टात्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इस्राएल देश में हर जगह घूम रहा था और वो परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ को लोगों के सामने प्रकट कर रहा था। और तभी की ये घटना हमने पढ़ी है। यहाँ पर लिखा गया है कि जब सांझ हो गई तब वे बहुत सारे लोगों को, बीमारों को, दुष्टात्मा से पीड़ितों को प्रभु यीशु के पास लेकर आए। इस घड़ी प्रभु पतरस के सास के घर पे था, क्योंकि इसके पहले ही लिखा गया है कि प्रभु पतरस के घर पे गया था जहाँ पर उसकी सास कितने समय से बुखार से पीड़ित पड़ी हुई थी, और प्रभु ने बुखार को डांट कर उसका बुखार निकाल दिया और वह चंगी हो गई। और उसी दिन शाम को ऐसा हो गया कि उस नगर के बहुत सारे लोग बीमारों को वहाँ पर लेकर आए, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को वहाँ पर लेकर आए। और लिखा गया है कि उसने यानी प्रभु यीशु ने अपने वचन से यानी अपने शब्द से दुष्टात्माओं को निकाल दिया और हर मरीज को, सारे बीमार लोगों को उसने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था वह पूरा हो जाए। वचन कौन सा था? कि उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र दुनिया में क्यों आया था? क्या काम के लिए आया था? वचन कहता है कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु जब मनुष्य रूप में था, गांव-गांव में, नगर नगर में जा रहा था, और उसके पीछे कौन हो लेते थे? कौन से लोग प्रभु के पास आते थे? बीमार, परेशान, समस्याओं से घिरे हुए, जीवन में तंग हो चुके ऐसे लोग प्रभु के पास आते थे। और बाइबल हमें सिखाती है कि जितने उसके पास आते थे सबों को वो चंगा करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कितने लोगों को चंगा किया और कितने लोगों में से दुष्टात्माओं को निकाला, इसकी गिनती बाइबल में नहीं की गई है। और ना ही उन सारी घटनाओं को लिखा गया है कि कैसे कैसे हर बीमार को प्रभु अच्छा करते गया। हर बीमार की कहानी बाइबल में नहीं लिखी गई है, क्योंकि हर मरीज को जब प्रभु अच्छा करता था उसकी एक एक की अलग अलग कहानी बाइबल में लिखी जाती, तो बाइबल इतना बड़ा हो जाता कि हम अपने हाथों से उसको उठा भी नहीं सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु किसी भी एक गांव में या किसी भी एक नगर में ज़्यादा समय रुकता नहीं था।
1 या 2 दिन ही रहा करता था और उसके बाद तुरंत दूसरे गांव में जाता था, क्योंकि वो कहता था मैं इसीलिए निकला हूँ, मुझे यही काम करना है, परमेश्वर के राज्य का ऐलान करना है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाना है, परमेश्वर का प्रेम लोगों के सामने प्रकट करना है, लोगों को दिखाना है। और इसीलिए वो कहीं भी ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय रुकता नहीं था। जहाँ जहाँ वो जाता था हज़ारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, और जितने सारे लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनको वो अपने वचन के द्वारा यानी अपने शब्द के द्वारा चंगा करता था, यानी उनमें से दुष्ट आत्मा को निकाल देता था, और जितने सारे बीमार रहते थे सबों को वो अच्छा कर देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रभु को क्या करना पड़ता था? बस एक शब्द बोलना पड़ता था। वो बोलता था और उसके एक शब्द से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी भी भयानक दुष्ट आत्मा की पीड़ा क्यों न हो, हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर गया था और बाकी चेले नीचे रुके हुए थे, तब एक मनुष्य अपने बेटे को उनके पास लेकर आया था। ये बेटे को फीट की बीमारी थी, मिर्गी आती थी, और ये बेटे का बाप प्रभु के चेलों के पास उसे इसीलिए लेकर आया था कि वो मेरे बेटे को ठीक कर पाएंगे। चेलों ने बहुत कोशिश की पर मिर्गी की दुष्ट आत्मा को वे निकाल नहीं पाए। बहुत समय ये चल रहा था, इतने में आसपास भीड़ भी हो गई, लोग भी देखने के लिए आ गए क्या चल रहा है। बेटे का बाप विनती कर रहा है कि मेरे बेटे को अच्छा कर दो। प्रभु के चेले कोशिश कर रहे हैं तो भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब ये सब माहौल चल रहा था तभी प्रभु अपने 3 चेलों के साथ जो पहाड़ पर गया था वो नीचे उतर के आ गया और उसने सामने देखा क्या माहौल बन गया है। प्रभु वहाँ पे गया। जैसे ही उस बेटे के बाप ने प्रभु को देखा वो चिल्लाया, हे प्रभु मुझ पर दया कर, ये मेरे बेटे को ऐसी ऐसी परेशानी है और इसे ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारे चेलों के पास इसके लाया पर चेले कुछ नहीं कर पाए। यदि तू कुछ कर सकता है तो दया कर और मेरे बेटे को अच्छा कर। जैसे ही बेटे का बाप बोला कि यदि तू कुछ कर सकता है तो, तब प्रभु ने उसको सवाल किया, ये क्या बात है कि तू कर सकता है तो? परमेश्वर के पुत्र को एक पापी मनुष्य बता रहा है यदि तू कुछ कर सकता है तो। प्रभु कहता है ये क्या बात है, कुछ कर सकता है तो? और आगे प्रभु ने वो वचन बोला जो हमने आपको सिखाया है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटे के बाप ने बताया मेरा विश्वास है, मेरे अविश्वास को दूर हटा दो। ये बेटे को बीमारी कब से थी? बचपन से। और ऐसी भयानक बीमारी थी कि दुष्ट आत्मा, जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, वो कभी उसको आग में गिरा देती थी, कभी पानी में भी गिरा देती थी। बचपन से चल रहा था। पर जैसे ही प्रभु सामने आ गया और प्रभु ने आज्ञा दी, एक पल में दुष्ट आत्मा उस बेटे को मरोड़कर और जमीन पर पटक कर उसे छोड़कर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये दुष्ट आत्मा ने उस बेटे को मरोड़कर जमीन पर पटक कर वो दुष्ट आत्मा निकल गया, तब ये बेटा मरे हुए जैसे गिरा पड़ा था और लोग बोलने लगे मर गया है। पर प्रभु ने बड़ी आसानी से उसे हाथ दिया और ये बेटा उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कुछ नहीं करना पड़ता था, वो बस बोलता था। और बाइबल कहती है वो अपने वचन के द्वारा
अर्थात अपने शब्द के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल देता था। लोग दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारा नुकसान होता है। प्रभु के पास आने के बाद क्या होता है? ना प्रभु पैसा मांगता है, ना प्रभु हमें पीड़ा देता है। प्रभु बोलता है, हे दुष्ट आत्मा, इसे छोड़कर निकल जा। और उसके बोलने से, उसकी वाणी से दुष्ट आत्मा कांपती है, डरती है और उस मनुष्य को छोड़कर निकल जाती है। और इसीलिए ये वचन साफ लिखा गया है कि उसने अपने वचन ही से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। वचन से, बस अपने बोलने से, अपने शब्द से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार पीट करके नहीं, या कोई गलत रास्ता इस्तेमाल करके नहीं, प्रभु को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए शैतान की ताकत बहुत बड़ी लगती है, प्रभु के लिए नहीं। उसके लिए शैतान कोई बड़ा नहीं है, शैतान की कोई ताकत बड़ी नहीं है। आगे लिखा गया है कि उसने सारे बीमारों को चंगा कर दिया, क्योंकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था वह पूरा हो जाए। ये वचन सैकड़ों साल पहले बताया गया था, जो प्रभु के आने के बाद प्रभु ने उस वचन को पूरा कर दिया। वो वचन ये था कि उसने, यानी प्रभु यीशु ने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को समझने के लिए, जानने के लिए और उसके क्रूस के संदेश को समझने के लिए हमें इस वचन को जान लेना बहुत ज़रूरी बात है। कितने सारे लोग प्रभु यीशु के क्रूस को देखते हैं, और जो लोग यीशु को पहचानते नहीं हैं, उनके लिए यीशु की पहचान बस इतनी ही रहती है कि वो तो क्रूस पर मरा हुआ कोई महान व्यक्ति होकर गया। वो क्रूस पर मरा, क्यों मरा, किस लिए मरा? क्या वो दुर्बल था? क्या वो कमज़ोर था? क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता था? जब भी प्रभु क्रूस पर मर रहा था तो लोग मजाक कर रहे थे, आज भी लोग मजाक कर रहे हैं। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, जो नीचे खड़े हुए लोग थे उसकी ओर देख रहे थे, वो प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे। तूने दूसरों को बचाया, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता है? अंधे की आंखें खोली, क्या अभी खुद को नहीं बचा सकता है? गूंगे को बोलने की ताकत दी, मरे हुओं को भी जिंदा किया, तो क्या अभी खुद को नहीं बचा सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो तब से शुरू था आज तक शुरू है। दुनिया के सामने यीशु की पहचान बस इतनी ही है कि वो एक क्रूस पर मरा हुआ मनुष्य है, पर आगे जाकर क्रूस की सच्चाई भी जाननी चाहिए। वचन कहता है उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। इसका मतलब वो दुर्बल नहीं था, हम दुर्बल है। वो कमज़ोर नहीं था, हम कमज़ोर है। और प्रभु ने हमारी दुर्बलता, हमारी कमज़ोरी खुद पर उठा ली, ताकि हमारी कमज़ोरी और दुर्बलता उठाने के कारण हम अपने जीवन में मजबूत बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ आने वाले कितने सारे लोग चंगाई की गवाही देते हैं कि बीमारी निकल गई, कुछ तो बड़ी बीमारी थी, सालों साल से दवा ले रहे थे, बीमारी निकल गई। ये गवाही आपने बहुत सारी सुनी होगी, पर कितने सारे लोगों की गवाही ये भी है कि उनकी गरीबी निकल गई। किसी के पास सालों साल से मकान नहीं था, प्रभु का भी अनुग्रह हो गया, मकान आ गया। किसी के पास नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। एक बहन ने गवाही दी थी कि सालों साल वो इतनी गरीबी में जीवन बिता रही थी कि वो कहती है कि मेरे घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। तो बेड का होना, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, ये सारी दूर की बातें हैं। मेरे घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, इतनी मैं गरीब हालत में जीवन बिता रही थी। पर 10 महीना हो गया मैं यहाँ प्रार्थना में आ रही हूँ,
मैं विश्वास के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करने लगी और मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह हो गया है कि इस 10 महीने के अंदर मेरे घर में टीवी आ गया, फ्रीज आ गया, बेड आ गया, सोफा आ गया। 10 महीने के अंदर जो सालों साल से गरीबी में जीवन बिता रही थी, वचन कहता है उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हम सब पापी हैं। परमेश्वर ने जो पहला मानव बनाया वह ऐसा गरीब नहीं बनाया था, ऐसा दुर्बल और कमज़ोर और बीमार नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जब आदि मानव की रचना की तभी उसका उद्देश्य ये था कि वो इस धरती पर परमेश्वर ने जो भी बनाया है उन सारी बातों पर अधिकार चलाए। पंछी, प्राणी, मछली, पूरी धरती परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दी और उसे धरती पर अधिकार चलाने के लिए नियुक्त किया। तब पहला आदि मानव बीमार नहीं था, शरीर में या अपनी जिंदगी में दुबला नहीं था, कमज़ोर नहीं था, बल्कि एक संपन्न और आशीषित जीवन वो बिता रहा था। कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने उसके साथ रहने के लिए दूसरे मानव की रचना की। तब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हव्वा को बनाया। ये दोनों ना बीमार थे, ना कर्जे के बोझ को लेकर रोते थे, ना किसी परेशानी को लेकर दुख में थे। उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी, कोई संकट नहीं था, कोई बीमारी वो जानते नहीं थे। एक आनंद और खुशी का जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर ने उनको अदन की बटिका में रखा था, जहाँ पर हर प्रकार के पेड़, फल, फूल, प्राणी, पंछी, सब कुछ बहुतायत से था। और आज जैसा हमें रसोई घर की ज़रूरत पड़ती है, आदम और हव्वा को रसोई घर की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा था इस बगीचे के पेड़ पे जो फल आएंगे ये फल ही तुम्हारा भोजन बन जाएगा। तो फल देने वाला परमेश्वर है, तो ना चूल्हे की ज़रूरत है, ना किसी मसाले की ज़रूरत है, ना किसी अनाज की ज़रूरत है, ना रसोई घर की ज़रूरत है। कितनी आराम की ज़िंदगी थी, कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। और हम समझ सकते हैं अदन की बटिका में जो फल आते थे वो फल वैसे नहीं थे जैसे कि आज हम खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इंजेक्शन दिए हुए फल खाते हैं, पाउडर में पके हुए फल खाते हैं। हमारा केला भी मार्केट में आता है, पाउडर में पका हुआ आता है। अदन की बटिका में वैसे फल नहीं हुआ करते थे। पाउडर में फल पके जाते हैं तो बस बाहर से उसका कलर बदल जाता है, अंदर से खट्टे ही रहते हैं, उसमें मीठापन नहीं आता है। हालेलुया। अदन की बटिका के फल वो नहीं थे, वो परमेश्वर ने बनाई हुई बाग थी, वो बगीचा परमेश्वर ने बनाया था। कितने सुंदर फल वहाँ पर होंगे और ये फल उनका भोजन था। आदि मानव ना शेर से डरता था, ना बाघ से डरता था, ना सांप से डरता था, किसी से नहीं डरता था, क्योंकि परमेश्वर ने आदि मानव को कहा था ये सब मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, इन पर अधिकार चलाओ। तो बगीचे में शेर भी था और बाघ भी था, पर आदि मानव किसी से डरता नहीं था। जिस घड़ी दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान का सुन लिया, उस घड़ी से पाप की शुरुआत हो गई। जब पाप हो गया तब मनुष्य के मन में सबसे पहले परमेश्वर के लिए डर पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिख रखा है जहाँ पर पूरी तरह से प्रेम है वहाँ पे डर नहीं होता है। आदि मानव जब परमेश्वर के प्रेम में बने थे तब उनमें कोई डर नहीं था परमेश्वर के लिए। जब उन्होंने पाप किया तब डर पैदा हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और ये पापी बन गए, तो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो गई। तब से लेकर आज के दिन तक पूरे संसार का ये इतिहास है कि दुनिया में पैदा होने वाला हर मनुष्य पाप करता है।
यानी परमेश्वर का नहीं सुनता बल्कि शैतान का सुनता है। अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी शरीर की वासनाओं के और अभिलाषाओं के अनुसार चलता है और परमेश्वर को दुख देता है, इसीलिए वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। उसके मन में कितने सारे बातों का डर पैदा हो जाता है, जीवन कमज़ोर बनते जाता है, दुर्बल बनते जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आदि मानव के मन में ना शेर के लिए डर था, ना सांप के लिए डर था। आज की हालत बताओ, शेर के लिए, सांप के लिए, बाघ के लिए और ये जो जंगली जानवर है उनके लिए हम सबके मन में कितना ज़्यादा डर होता है। पर आदि मानव इन्हीं लोगों, इन्हीं जानवरों के साथ जंगल में, बगीचे में रहा करता था और उसे किसी का भी डर नहीं लगता था। हालेलुया, हालेलुया। डर कब आ गया? पाप के बाद आ गया। पाप के बाद डर पैदा हो गया और उसके बाद कमज़ोरी आने लगी। मनुष्य की आत्मा कमज़ोर होते गई, दुर्बल होते गई, बीमारियां आते गई, परेशानियां बढ़ते गई, संकट बढ़ते गए और मनुष्यों की पापों के कारण धरती पर मनुष्य का जीवन नरक बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु बीमार हो गया था। वो 33 साल धरती पर रहा। 33 साल में एक बार भी उसको सर्दी नहीं हुई, खांसी नहीं हुई, एक बार भी बुखार नहीं हुआ। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि उस दिन प्रभु को बुखार आने की वजह से वो घर में सोया हुआ था और बाहर लोग इंतज़ार कर रहे थे। आपने मेरे बारे में कभी सुना होगा कि आज सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज सिस्टर नहीं आई है। आपने सुना होगा, पर प्रभु के बारे में नहीं। एक बार भी नहीं हुआ कि प्रभु घर के अंदर सोया है क्योंकि आज बुखार आया है और चेले बता रहे चलो चलो जाओ, अगले दिन आ जाओ, आज प्रभु को बुखार है। कभी हुआ? नहीं हो सकता। वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, उसे बीमारी छू नहीं सकती थी। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, प्रभु को प्यास लगी, प्रभु को भूख लगी या प्रभु थक गया, ये बातें हम पढ़ते हैं। वो थका, चलते 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 थका और कुआं के पास जाकर बैठा और एक औरत पानी भरने आई थी, उसे कहता है मुझे पानी पिला। उसने पिलाया नहीं, वो अगली बात, और प्रभु ने उसको जीवित पानी पिला दिया। हालेलुया। पर प्रभु थका, उसे प्यास लगी। ये बात इसलिए हुई कि हम इस बात को अच्छे से जाने कि वो एक परिपूर्ण मानव बन गया था। जबकि वो परमेश्वर था तब भी वो परिपूर्ण मानव बन गया था। पर प्रभु को बुखार कभी नहीं आया, बीमारी कभी नहीं हुई, उसे ठोकर कभी नहीं लगी। ये सारी बातें प्रभु ने कब ली अपने ऊपर? गुरुवार की शाम जब प्रभु को पकड़ा गया, तब से लेकर उसके दूसरे दिन यानी शुक्रवार दोपहर वो क्रूस पर मर गया। गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार दोपहर तक प्रभु यीशु पूरे मानवता की दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले रहा था, पूरे मानवता की बीमारियों को अपने ऊपर उठा रहा था। हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारी बीमारियां प्रभु यीशु ने उठाई और इसीलिए वो धरती पर आया था। पापों की वजह से मनुष्य का धरती का जीवन अशांति से और अंधकार से भर गया था और पाप की वजह से ही मरने के बाद मनुष्य की आत्मा अनंत काल के नरक में जा रही थी। कितने सारे लोग अपने मृत्यु के बारे में बोलना और सुनना पसंद नहीं करते हैं। कभी मृत्यु की बात आ गई कि लोग बोलते इसे बंद कर दो और कुछ तो बोलो, ये क्या बोल रहे हैं। पर कभी तो सच्चाई के ऊपर सोचना चाहिए। आपकी उम्र 25 साल हो या 50 साल हो, पर एक दिन आपको मरना है। और यदि आप 25 साल के हैं तो नहीं बता सकते हैं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तब मर जाऊंगा, तब देखूंगा उसके बाद कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है और ना ही हम अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं कि अगला पल हम देखने जा रहे हैं या नहीं। 25 साल का जवान नहीं बोल सकता है कि मैं 40 साल तक जिंदा रहूँगा या 60 साल तक जिंदा रहूँगा।
जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। और प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जिंदगी को बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहता है कि जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक पल भी तुम नहीं बढ़ा सकते हो। तो मरने के बारे में कल नहीं सोचना है, आज सोचना है। आज, कल का दिन नहीं मालूम। आज हम जीवित हैं ना, तभी सोचना है कि मरने के बाद कहाँ जाना है। पाप के कारण हर मनुष्य की आत्मा मरने के बाद नरक में जाती है, अनंत काल वहाँ तड़पते रहती है। और परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है मनुष्यों का विनाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि हम दुख में तड़पते रहे, बीमारी में तड़पते रहे। कितने बार बीमारी आने के बाद हम ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, पर जान लेना हम आंसू बहाते रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जब भी आप बिस्तर पे बीमारी के कारण तड़पते रहते हैं, एक मछली की तरह आप तड़पते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है स्वर्ग में परमेश्वर हंस रहा है? आपका तड़पना देखकर, आपका दर्द देखकर क्या परमेश्वर हंस रहा है? बिल्कुल नहीं। आपका दर्द और तड़पना देखकर यदि कोई हंस रहा है, वो है, और उसे हम शैतान कहते हैं, जो मनुष्यों का विरोधी है, हमारा दुश्मन है, जो हमारी आत्मा का विनाश करना चाहता है। वो हमारे जीवन में दुख और कष्ट देकर हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, बार बार हमें पापों में गिराता है और अंत में हमारी आत्मा का विनाश कर देता है। पर हमारी दुख की ओर देखकर, परेशानी की ओर देखकर जिसे तरस आता है, वो है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह एक भाई ने यहाँ बहुत खूबसूरत गवाही दी। मुझे लगता है आज वो भाई यहाँ पर होंगे, भाई संतोष यादव। उन्होंने कहा कि एक दिन जब भी वो यहाँ प्रार्थना में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने दृष्टांत में ऐसा देखा कि प्रभु यहाँ से आगे बढ़ रहा है और हर बैठे हुए व्यक्ति के पास जाकर देख रहा है, हर एक के पास जाकर। ये भाई पीछे बैठे थे और ये अपने दृष्टांत में देख रहे थे कि प्रभु आगे बढ़ रहा है, हर एक को देख रहा है, हर एक को देख रहा है। और ये मन में बोले कि प्रभु गिनती कर रहा है। जैसे ही प्रभु उनके पास पहुँचे, प्रभु ने उनको कहा, क्या ढूंढ रहे हो? ये भाई बताए, प्रभु मैं आप ही को ढूंढ रहा था। और आगे ये बोले, मैंने आपको देखा, आप लोगों की गिनती कर रहे थे। प्रभु कहता है, मैं गिनती नहीं कर रहा था, मैं विनती सुन रहा था। हालेलुया। ये भाई ने पीछे हाथ ऊपर उठाया। जो गए बार नहीं थे, आप उनको पूछ सकते हैं उन्होंने क्या दृष्टांत देखा। मैं गिनती नहीं कर रहा था, विनती सुन रहा था, हर एक के पास जाकर। ये कितना अच्छा दृष्टांत है। हम अपनी आत्मा में तो नहीं देखे हैं, तो भी हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सच है कि प्रभु यहाँ पर प्रार्थना के वक्त मौजूद होता है, हर एक के पास जाता है, हर एक के पास जाता है। और आप बताओगे कि क्या पता प्रभु मेरे पास आया था, तभी मैं बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। आपको ये सवाल आया रहेगा, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं ना, तो हमारी बुद्धि भी पापित है। पापी बुद्धि से ऐसे ही विचार बाहर आते हैं। प्रभु हमारे पास आया था, तभी हम शायद अपनी विनती बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। शायद नहीं बोल रहे होंगे, प्रभु ने सुना नहीं, बाईपास करके निकल गया। नहीं, मैंने बहुत बार बताया है, वो आत्मा की आवाज़ सुनने वाला परमेश्वर है। वो आत्मा की आवाज़ सुनने वाला परमेश्वर है। वो हृदय की भाषा पहचानने वाला परमेश्वर है। आपके होठ नहीं हिले हैं, पर आपका दिल जो बोल रहा है ना, और आपके दिल में जो चल रहा है, वो प्रभु ने अपने कानों से सुन लिया। क्योंकि वो हृदय को पहचानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। वो कितना प्रेम करता है, हर एक के पास जाता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, हर एक के दिल की ओर देखता है। हम कहते हैं ये प्रभु ने मुझे बीमारी दी, ये प्रभु ने मुझे दुख दिया। नहीं, हमारा दुख उस दुष्ट शैतान की ओर से होता है और उसे हमारे ऊपर बहुत बार तब अधिकार मिलता है जब हम उसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। पर परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है वो हमें शैतान के हाथ में छोड़ देना नहीं चाहता है। वो हमारी आत्मा का नुकसान होना नहीं चाहता है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, हमारी बीमारियों को निकालना चाहता है। और उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाए, हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें। वो हमारा बाप है और वो चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। आपका बेटा यदि परदेश में नौकरी कर रहा है तो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा मेरा बेटा। कि आप ऐसा सोच रहे जाने दो, वहीं पे हमेशा के लिए रहने दो। यदि आप ऐसा सोच रहे होगे तो आप एक दुष्ट बाप है। एक अच्छा बाप, प्रेम करने वाला बाप या प्रेम करने वाली माँ यही सोचेगी कब आएगा मेरा बेटा। परमेश्वर पिता हमारी माँ भी है और बाप भी है, क्योंकि हमारे माँ बाप के दिलों में हमारे लिए प्रेम डालने वाला वही है। तो वो हमारे लिए माँ और बाप दोनों भी है और वो भी स्वर्ग में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा है, मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी, मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा। परमेश्वर पिता स्वर्ग में इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु ने एक घटना बताई, उड़ाऊ पुत्र की घटना। उस घटना के अंत में उसने कहा है, उड़ाऊ बेटा जो अपने पिताजी का घर छोड़कर गया था और पिताजी के दिल को बड़ा दुख दिया था, उसे जब अपने सारे कर्मों का पश्चाताप हो गया और वो वापस अपने घर लौट आया, पिताजी ने उसे दूर से ही देखा और आगे जाकर उसको गले लगाया। इसका मतलब वो इंतज़ार में बैठा हुआ था, वो राह देख रहा था, मेरा बेटा ज़रूर पछताएगा, मेरा बेटा ज़रूर मेरे पास वापस आएगा। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम में से जितने सारे लोग ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम सब इस बात का अनुभव करेंगे कि स्वर्ग के दरवाजे पर हमारा प्यारा प्रभु खड़ा रहेगा और हमें कहेगा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैंने तुम्हारे लिए महल बना दिया है, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये मैं आपको कोई काल्पनिक बात नहीं बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं, ये सत्य है। जितने सारे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे वे देखेंगे कि स्वर्ग के दरवाजे पर यीशु खड़ा है और हमारा स्वागत कर रहा है। और प्रभु यीशु कहेगा, तुम्हारा इंतज़ार था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, तुम्हें इस स्वर्ग में लाने के लिए मैंने क्रूस पर बलिदान किया, इसलिए मैं तुम्हारा स्वर्ग में इंतज़ार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि हमारा धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुँचे, पर अपने पापों को लेकर हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मुक्ति का रास्ता बनाया, छुटकारे का रास्ता बनाया, उद्धार का रास्ता बनाया, और ये रास्ता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो इंसान बनकर धरती पर आया। बाइबल कहती है उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान ये हमारी मुक्ति के लिए है, हमारे उद्धार के लिए है। वो दुर्बल नहीं था बल्कि उसने हमारी दुर्बलता ले ली, वो कमज़ोर नहीं था बल्कि उसने हमारी कमज़ोरी को उठाया, वो बीमार नहीं था पर वो ऐसा तड़प रहा था जैसे कि उसके सर से लेकर पाँव तक कितनी सारी बीमारियां उसे हो गई है, क्योंकि वो उठा रहा था हमारी बीमारियों को। आपका डायबिटीज़ प्रभु यीशु ने क्रूस पर लिया है, आपका कैंसर प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया है,
आपका HIV प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया है। आपके शरीर का हर एक दर्द और हर एक बीमारी प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाई है। और पापों के कारण हमारे ऊपर जो भी श्राप आ गए हैं, सारे श्राप प्रभु यीशु ने उठाए हैं। तो अभी हमें दोबारा ये उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमारी दुर्बलता ली, उसने हमारी बीमारी ली, तो अभी हमें बार बार इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस प्रभु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करना है। ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा है। वो नहीं दुर्बल था, मैं दुर्बल था। वो नहीं बीमार था, मैं बीमार था। उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, वो मेरे दुख के कारण तड़प रहा था। उसके पास अशांति नहीं थी, बल्कि बाइबल कहती है हमें शांति देने के लिए उसने ये सारी सज़ा उठाई। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन प्रभु के क्रूस के सामने आ जाओ, हर दिन प्रभु के क्रूस के सामने आ जाओ और उस बात का एहसास अपने मन को हर दिन कराओ कि ये क्रूस मेरे पापों का है, ये बलिदान मेरे पापों के लिए हुआ है, मेरी मुक्ति के लिए हुआ है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे और प्रभु के बलिदान का एहसास आपकी आत्मा में जैसे जैसे होते जाएगा, आपके जीवन के शैतान के एक एक बंधन टूट जाना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्रूस पर से बहने वाली मुक्ति आपके जीवन में बहने लगेगी। क्रूस पर से बहने वाला परमेश्वर का अनुग्रह एक बड़े नदी के समान आपके जीवन में बहना शुरू हो जाएगा और उस अनुग्रह के द्वारा आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन के बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन का अंधकार निकल जाएगा, आपके जीवन के श्राप निकल जाएंगे और आप रोशनी से भरा हुआ आशीषित जीवन जी पाओगे। वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हर दिन प्रभु के क्रूस को महसूस करो, चाहे आपके घर में कोई लकड़ी का क्रूस टंगा भी ना हो, पर आप आंखें बंद करके आत्मा में प्रभु के क्रूस के सामने खड़े हो सकते हैं। आत्मा में प्रभु के क्रूस के सामने आओ, उस दर्द को महसूस करो। क्रूस पर प्रभु ने जो प्यास, जो दुख, जो वेदना, दर्द सहा है, उसे अपने शरीर में महसूस करो, क्योंकि वो हमारी जगह थी जो प्रभु ने ली। यह हमारा दुख था जो प्रभु ने लिया। और जानते हैं यदि हम अपने पापों का दर्द खुद उठाते तो अनंत काल उठाते रहते, क्योंकि हम पापी हैं और हम अपने पापों की सज़ा अनंत काल तक भी पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर वो पवित्र था और इसीलिए पूरे मानवता का दर्द और पीड़ा और श्राप वो अपने ऊपर उठा सकता था। उस दर्द को हर दिन महसूस करो। प्रभु के बलिदान और उसने बलिदान के लिए जो कीमत चुकाई है, इस बात को हर दिन महसूस करते जाओ, ताकि उस बलिदान से जो अनुग्रह, जो कृपा हमें मिली है, वो हर दिन आपके जीवन में बहती जाएगी। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, दुष्टात्मा का बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा, अंधकार की ताकत आपको छोड़कर जाएगी, आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। आप परमेश्वर के बच्चे बन जाओगे, धरती पर आशीषित हो जाओगे और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के घर में प्रवेश करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।